नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ढकोर शंख, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उल्लू और गिद्धों के स्वर सुनकर थरथरा गए ग्रहण के कारण घरों में दुबके लोग। एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं भाग्यवती। पहले उल्लू बोला, अब गीदड़ बोल रहे हैं। आऊं, भूत बाबा बाहर आ जा। लो जी, कुत्ते भी रोने लगे और आपको बाहर बुला रहे हैं। सचमुच बाहर कुत्तों ने भी राग मनुष्यत छेड़ दिया था। आऊं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहीं पर है रहना। क्विक क्विक भैया, तनिक इधर भी देख लो, हम भी आ गए हैं। क्विक क्विक गीध वाले क्विक क्विक क्विक, गीधियां शहर की गीधियां, हो लहू लगा के रखना, सौ को सजा के रखना, खाने उसे ओ गिद्दी आएंगे तेरे सजना। ची ची ची, तो हम कौन हूँ पीछे हैं? ची ची, आवारा हूँ या गार्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ची ची ची, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, पंजों से नोच खाए, आय हाय। इधर महल में महारानी ने जैसे ही खिड़की से पर्दा सरकाया कि उनके मुंह से निकली भयानक चीख। क्विक, कोई मरा तो नहीं घर में? मरा हो तो छत पर भेज देना। आई, तभी वहां प्रवेश किया विक्रम सिंह ने। महारानी, अभी अभी मुझे बिल्ली के चीखने का स्वर सुनाई पड़ा था, कहीं तुम तो नहीं चिल्लाई थी? चिल्ला तो गीध और चमगादड़ रहे हैं महाराज, जो हमारे कक्ष के बाहर उड़ रहे हैं। तभी वहां प्रवेश किया सभी मंत्रियों एवं सेनापतियों ने। महाराज, हर और अपशकुन दिखाई पड़ रही है, जबकि शकुन अपशकुन मंत्री ने कल सबको 100-100 मिर्ची खिलाई थी। जी हाँ महाराज, आज उठते ही पहले तो मैं चौंक गया था कि आज सुबह सुबह सेनापति क्यों रो रहा है। बाद में पता चला कि रो तो गीदड़ एवं कुत्ते रहे हैं। महाराज क्रोधित होकर चिल्लाए, सेनापति, शकुन अपशकुन मंत्री को बुलवाओ। जो आ गया महाराज। अब आएगा मजा। पर सेनापति शकुन अपशकुन मंत्री को लिए बिना ही लौट आया। महाराज, क्या हुआ सेनापति? क्या बिल्ली रास्ता काट गई? जी नहीं महाराज, उससे भी बड़ा और भयानक अपशकुन हो रहा है। साफ साफ कहो सेनापति की क्या बात है? अपनी आंखें से चलकर खुद देख लें महाराज। गलियारे में आकर सेनापति ने उस ओर संकेत किया। अरे ये कौन है और वहां की भूमि क्यों खोद रहा है? ग्रहण के दिन सब लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं, पूरा नगर सुनसान पड़ा है, फिर यह अकेला बाहर क्या कर रहा है? मैं जाकर उससे पूछता हूँ महाराज। नहीं बाकीलाल, तुम पर सूर्य ग्रहण की छाया पड़ जाएगी। तो फिर ठीक है, हम यहीं से पूछते हैं। ए, कौन हो तुम? मैं? मुझे दरिद्री कहते हैं। मैं यहाँ पर दरिद्र देव की मूर्ति गाड़ रहा हूँ, जिसे गाड़ते ही पूरा विशालगढ़ में दरिद्रता फैल जाएगी, यानी अकाल, सूखा, भूख, प्यास, लोग मर जाएंगे। फिर मैं उन्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। मेरा फावड़ा टूट गया। तुम्हारे पास फावड़ा हो तो जरा भिजवा देना, वरना गड्ढा मुझे नाखूनों से गहरा करना पड़ेगा। मूर्ति को गाड़नी ही है। बाकीलाल, अब उसे मूर्ति गाड़ने से कौन रोकेगा? मैं जा रहा हूं महाराज। मैं मूर्ति की जगह पर दरिद्री को ही गाड़ दूंगा। महारानी जी, हाथ पकड़िए। नहीं बाकीलाल, तुम यहीं रुक जाओ, इधर नीचे। खोद गया गड्ढा। अब मैं यहाँ गाड़ूंगा दरिद्र देव की मूर्ति, जिसके गाड़ने के पश्चात इस राज्य को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर तभी ची ची, उफ उफ भौं, कौन है बे तू? वही वही, गड्ढे में क्या कर रहा था? क्विक क्विक, बोल बोल, दरिद्र देव की मूर्ति, क्विक, आज हम तेरे सिर पर बोलेंगे। म्याऊ, अकाल पैदा करेगा? अबे आदमी मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे क्या भूख से? अभी पता चल जाएगा कि इस गड्ढे में कौन दबेगा। भय से सिहर गया दरिद्री। आए,
इन सभी मनुष्य प्राणियों ने मुझे क्यों घेर लिया है? वही वही, म्याऊ, हाँ हाँ, ची ची, मारो, क्विक, बू बू बू। नहीं। तभी दरिद्र देव की मूर्ति से वो स्वर फूट पड़ा। अब तू बच के भाग ले दरिद्री, वरना ये प्राणी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मगर दरिद्री को उन प्राणियों ने भागने ना दिया और उस पर टूट पड़े। म्याऊ, ची ची, वही वही वही, हाँ, क्विक, मारो, काटो और खा जाओ। नहीं, बचाओ। पलक झपकते ही वे सभी पशु पक्षी दरिद्री को चट कर गए। क्विक, वाह, मजा आ गया। जबकि वो दृश्य देखते राज कर्मचारियों, मंत्रियों, राजा विक्रम सिंह इत्यादि के बीच प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। ये सब पशु मिलकर दरिद्री को खा गए जिन्हें हम मनुष्य मान रहे थे। ये सारा कमाल शकुन अपशकुन मंत्री की उन 100 मिर्ची का है जिन्होंने अपशकुन होने से बचा लिया। ये सब क्या हो रहा है? पर अब उस मूर्ति को भी तोड़ देना चाहिए। तभी वहां पहुंचे शकुन अपशकुन मंत्री। मुबारक हो महाराज, सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। बोलो शकुन अपशकुन मंत्री जिंदाबाद। अगर मुझे पता होता कि दरिद्री भी यहाँ आने वाला है तो मैं ढपोर संघ को अपशकुनी फैलाने का आदेश क्यों देता। ना आदेश देता, ना अपशकुन फैलाने वाले पशु पक्षी आते, ना दरिद्री मारा जाता और ना शकुन अपशकुन मंत्री को प्रसन्नता मिलती। मगर अब क्या हो सकता था? पर एक बात समझ में नहीं आई कि ढपोर संघ द्वारा पैदा किए गए भयानक पशु पक्षी ने दरिद्री को मारकर अपने आप ही विशालगढ़ की मदद क्यों की। मगर काश उधेड़बुन में चला आ रहा बाकीलाल फर्श की ओर भी थोड़ा ध्यान दे देता तो उसे दिखाई पड़ जाता फर्श पर फैली कांच की वे गोलियां। या हाय, मरा। मोहक सिंह को देखते ही बाकीलाल को उसकी सारी शैतानी तुरंत ही समझ में आ गई। ओह, तो ये तुम्हारी शरारत थी भतीजे? चाचा से मजाक करते हो? बाकीलाल चाचा, बोल तो आपने की है, आंखें खोलकर चलना। आपको आंखें खोलकर चलना चाहिए था ना। बेटे मोहक भतीजे, आंखें तो अब मेरी खुल ही गई है, बस अवसर की प्रतीक्षा है। अच्छा बाकीलाल चाचा, मैं तो खेलने जा रहा हूं। अवसर तो जैसे उसी सुबह बाकी की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, आपका बुखार तो चढ़ता ही जा रहा है। महाराज, आपको कोई रोग होता है तो मुझे आप अपनी नई चूड़ियों की चिंता होने लगती है। किंतु महारानी, आज की राज कार्यवाही कैसी होगी? सिंहासन पर कौन बैठेगा? आप चिंता ना करें पिताश्री, आज मैं आपके स्थान पर सिंहासन संभाल लूंगा। पुत्र मोहक, तुम? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है महारानी जी, सारे फैसले तो मैं कर दूंगा। मोहक तो केवल महाराज का प्रतिनिधि होगा। बाकीलाल, तुम ठीक कहते हो। वाह। बाकीलाल दौड़ा दौड़ा अपने कक्ष में पहुंचा। अब आएगा मजा। हे ढपोर संघ देव, जल्दी से सिंहासन में गड़बड़ कर दे और जैसे ही राजकुमार मोहक सिंह आसन ग्रहण करे उसे गीत घाटी में पहुंचा देना, जहां गीत उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। चंगा जी, ये लो, हुन्नो, देखो मेरा कमाल। और जैसे ही मोहक सिंह आसन पर आसीन हुआ, ये क्या? फिर सबके देखते देखते आसन के पंख निकल आए और वो उड़ चला पक्षी बनके। माताश्री, पिताश्री, बचाओ मेरा पुत्र, सेनापति, उसे बचाओ। मेरे पंख होते तो मैं बचा लेता महारानी जी। बेटे मोहक, ये तुझे गीत घाटी में ले जाकर छोड़ देंगे और तुम्हारे नरम मांस की प्रतीक्षा कर रहे होंगे गीत। कुछ ही देर में मोहक सहित सिंहासन आलोप हो गया। बाकीलाल, कुछ भी करो, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ, वरना मेरी तुमसे कुट्टी। ठीक है महारानी जी, मैं भतीजे मोहक सिंह की खोज करने जाता हूँ। बाकीलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा। मुझे पता है कि मोहक की लाश गीर घाटी में मिलेगी। जल्दी बाकीलाल लौटा। बाकीलाल, मोहक का कुछ पता चला और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? महारानी जी, इसमें 100 है। नहीं बाकीलाल, ऐसा मत कहो, इस वस्त्र में मेरे पुत्र का 100 नहीं हो सकता। तभी पिताश्री, अरे पुत्र मोहक, तू लौट आया मेरे लाल।
ये वापस कैसे लौट आया? मैं तो इस वस्त्र में लिपटी एक काले कुत्ते की कुचली लाश लाया था, जिसे मैं मोहक का शव बताने वाला था। माताश्री, ये सिंहासन तो कमाल का निकला। पहले तो मैं भयभीत हो गया था, पर बाद में जब ये मुझे लेकर परीलोक पहुंचा तो वहां परियों ने मेरी खूब अवभगत की। परीलोक घुमाया, मुझे ये पंख तोहफे में दिए, जिससे मैं थोड़ी दूर तक उड़ भी सकता हूँ। ये देखो माताश्री। बाकेलाल चाचा, तुम भी देखो। वाह पुत्र, अपने बाद मुझे देना, मैं भी उड़ूंगा। बेटा गर्क। अब विक्रम सिंह रोके ना रुका। बाकेलाल, मुंह मुंह इधर कर दे। दे पुच्ची। पुच्छ। तेरा सत्यानाश जय मुच्छर। पर और तब पर बाकेलाल, फिर ये सौ किसका है? वो महाराज, ये तो एक काले कुत्ते का सौ है। मैं जब मोह की खोज में निकला तो मुझे राह में मृत पड़ा मिला। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि अगर मैं उस कुत्ते पर आपका पवित्र साया पड़वा दूं तो मोहक लौट आएगा। ऐसा ही हुआ। उस घटना के साथ ही खटक गया बाकेलाल का दिमाग। पर आखिर मोहक गीत घाटी के स्थान पर परिलोक कैसे पहुंच गया? इस ढपोर संघ के बच्चे ने कोई गड़बड़ नहीं की। इससे जब भी कुछ मांगो पंगा हो जाता है। मुझे ढपोर संघ देव के पास जाकर हकीकत का पता लगाना होगा। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता वन में पहुंचा और देवता ढपोर संघ की मूर्ति के सामने जाकर बोला, ढपोर संघ देवता, तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मुझे धोखेबाज संग पकड़ा दिए। ये तो कोई बात थोड़ी है। ये पंगा कानू पाया। मेरी मूंगफली वापस कर। आवाज गूंज उठी, बाकेलाल, तूने भी तो मुझे बिना छिली मूंगफली खिलाई थी। तो मैंने भी तुझे ढपोर संग दिया। ढपोर संग का अर्थ यही होता है कि एक कहता ज्यादा है, करता कम है। अब भाग जा, तेरी मूंगफली मुझे नहीं पची। देख, खांसी हो गई है। ओह, तो मेरा संदेह सही निकला। वापस लौटते हुए बादशाह के पांव में खुजली शुरू हो गई थी। बाकेलाल, चल नीचे। अरे क्या करता है बादशाह? मगर बाकेलाल का सौभाग्य की सामने ही उदास खड़ा था राक्षस छूट पड़ा। अरे तुझे तो मैंने विशालगढ़ में देखा था। छूट पड़ा तुम? हिया, वो मारा पापड़ वाले को। बन गया काम। मैं बाकेलाल हूं, छूट पड़ा। बाकेलाल, मैं फंदा लगाकर मर रहा हूं। तो मेरा अंतिम संस्कार कर दियो, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अच्छा बाकेलाल, खुश रहो। अप्पा तेज सफर करते हैं। नहीं छू पड़ा भाई, अब तुम्हें फांसी लगाकर मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। कैसी खुशखबरी बाकेलाल? मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि राजा विक्रम सिंह अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। और जिस वक्त तुमने उसे चिता पर देखा था, उस वक्त उसने स्वशासन लगा रखा था। क्या सच? चंगा भाई बाकेलाल, अप्पा दे चल दे हैं गया विशालगढ़ विक्रम सिंह को असली चीता बनाने। जा जा, जल्दी जा, मैं भी आता हूँ। बाकेलाल ने भी घोड़ा विशालगढ़ की ओर दौड़ा दिया। चल बादशाह। अब तो मुझे तेज दौड़ना ही पड़ेगा, वरना वो कमबख्त राक्षस छू पड़ा महारानी जी की नई चूड़ियां तोड़ा कर रहेगा। इधर राक्षस छूपड़ा के महल में प्रवेश के साथ ही खलबली मच गई। महाराज, गजब हो गया। राक्षस छूपड़ा दोबारा आपकी बलि लेने आ गया है। क्या? हमारी तलवार लाओ, हम खुद उससे युद्ध करेंगे। किंतु महाराज, आपको तो तीव्र ज्वर है, स्थिति नाजुक है। आप ये अश्वगंधा औषधि खा ले महाराज। इससे आप में थोड़ी देर के लिए अश्वशक्ति आ जाएगी और आप ज्वर में भी राक्षस से लड़ सकेंगे। इधर सेनापति अपने सैनिकों सहित राक्षस छुपड़ा की राह रोकने की चेष्टा करने पहुंचा तो कुं 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 घुर्र। जो भी आगे बढ़ा उसे मेरे ये अंगरक्षक खा जाएंगे। तो फिर इसे आगे बढ़ने दो और पीछे हटते हुए इसे रोकने की चेष्टा करो मूर्खो। आज मुझे बलि लेने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि उसी वक्त बाकेलाल भी महाराज के कक्ष में पहुंच गया। बाकेलाल, तुम सही वक्त पर आ गए। राक्षस छुपड़ा के विषय में तो तुमने सुन ही लिया होगा। उफ राजवैद, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। एक तलवार भी मुझसे नहीं उठ सकती। ओह, अश्वगंधा शक्ति की पूड़ियां भी महाराज पर बेअसर हो गई।
मैंने सब कुछ सुन लिया है महारानी जी, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ आया हूँ। ये देखिए, मेरे पास है शंकर भगवान का जादुई शंख। ये जादुई शंख दे एक ऐसी तलवार जिससे उस दुष्ट राक्षस छुपड़ा का अंत महाराज के हाथों से ही कर सके। हे जादुई शंख दे एक ऐसी तलवार जिसे उस दुष्ट राक्षस छुपड़ा का अंत महाराज अपने हाथों से ही कर सके। ओ लो जी, हुन्ने लो। अरे वाह, ये तो बहुत हल्की तलवार है, धार भी तेज है। गत्ते की होगी। तभी सेनापति एवं सैनिक अंदर आ गए। अरे ये क्या, सेनापति और सैनिक उल्टे अंदर क्यों आ रहे हैं? कारण भी सबकी समझ में शीघ्र ही आ गया। मैं कहता हूं वहीं रुक जा दुष्ट, वरना तो जिस दिन को रोएगा उस दिन तुझे तेरी माता श्री ने जन्म दिया होगा। अबे जा सेनापति, मुझे वर मिला हुआ है कि मैं सिर्फ किसी राजा के हाथों से ही मर सकता हूं। ये राज की बात तू नहीं समझेगा। चल पीछे हट, रास्ता छोड़। मैं जानवरों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तेरे हाथ काट कर फेंक देता। मेरी इस दयालुता का लाभ मत उठा दुष्ट शैतान। राक्षस छुपड़ा ने लगाया भयानक अट्ठास। राजा, पिछली दफा तो मुझसे बच गया, पर अब नहीं बचेगा। महाराज, इस पर प्रहार कीजिए। दुष्ट राक्षस, अब तू मेरी तलवार से नहीं बचेगा। अबे जा, मेरा शेर मुख तुझे खा जाएगा। जबकि उसी वक्त घूमी विक्रम सिंह की तलवार। काट डाला। राक्षस छुपड़ा दर्द से करहा उठा। ओह, ये क्या, मेरा हाथ कैसे कट गया? कोई बात नहीं, अभी दूसरा तो है, मैं केकड़े से तेरी गर्दन काट दूंगा राजा। विक्रम सिंह की तलवार दोबारा घूमी और दूसरा हाथ भी काट दिया। कोई बात नहीं, मैं तुझे बिस्तर से डसवा दूंगा। ओह, अभी इसे भी मजा चखाता हूं। विक्रम ने काट डाला राक्षस का वो पांव भी, और अब चौंक पड़ा राक्षस छुपड़ा। ये सब क्या हो रहा है? मेरी मृत्यु तो राजा के हाथ में थमी हल्की तलवार से होनी थी, इसका मतलब महाराज के हाथ में वही तलवार है। नहीं, मैं लंगड़ी टांग से भागता हूँ। बचपन में खेला खेल लंगड़ी टांग आज भागने के काम आएगा। कहाँ भागता है शैतान? विक्रम सिंह दौड़ते हुए राक्षस के सिर पर जा पहुंचा और मार दिया मैदान। वाह महाराज, आज तो आपने बिल्कुल मेरी ही तरह बहादुरी से लड़े। ये सब बाकेलाल का कमाल है। अगर वो मुझे हल्की तलवार ना देता तो ये राक्षस कभी नहीं मरता। ढपोरसन के बच्चे, तूने फिर धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि तू गत्ते की तलवार देगा, पर तूने इस बार वही तलवार दे दी जो राक्षस की मृत्यु का शस्त्र साबित हुई। बाकेलाल, मेरा कसूर नहीं है। तूने ही तो कहा था ऐसी तलवार दूं जिससे राक्षस मारा जाए। मैंने वैसी तलवार दे दी। मैंने सोचा कि तुझे देवता ने भी ठुकरा दिया, तो कम से कम मैं एक बार तेरी बात ही मान लूं। अच्छा काम करने पर तूने भी मुझे लानत दी। तुझ पर लानत है बाकेलाल। तब क्रोध में आकर बाकेलाल ने शंख को फर्श पर पटक कर तोड़ डाला। बाकेलाल, तुमने शंख क्यों तोड़ दिया? शिवजी ने कहा था कि कार्य पूर्ण होते ही इसे नष्ट कर दूं। हाय री फूटी किस्मत, एक शंख के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और तब बाकेलाल पुच्ची पुच्ची, बहुत सारी पूछिया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।